नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आती है उसकी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसान कर्ज माफ़ी और किसानों की सारी जानकारियां हम सबसे पहले देते हैं। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले की जानकारी आपको दी जा सके किसान भाइयों। और अगर आप एक किसान हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सही और सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। कौन कौन से राज्यों में किसानों का कर्ज माफ़ होगा। बजट 2026 में सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान करने वाले हैं। बजट में घोषणा की गई, जैसा कि आप जानते हैं केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारें अपना बजट पेश कर रही हैं। कई राज्यों ने बजट में किसानों को राहत देने का बड़ा फैसला लिया है। कुछ राज्यों में केसीसी कर्ज पर ब्याज कम कर दिया गया है, कुछ राज्यों में ब्याज खत्म कर दिया गया है और कुछ राज्यों में किसानों का कर्ज जो है वो माफ़ किया जा रहा है। तो कौन कौन से राज्यों में किसानों का कर्ज माफ़ होगा, कहां कहां पर क्या अपडेट है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बताते हुए बताया कि किसानों का फसल ऋण जो है सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। ऋण की उच्चतम सीमा जो है वो 2,50,000 रुपये तक रखी गई है, यानी कुल 2,50,000 रुपये तक का जो कर्ज है वो माफ़ होगा। ऋण माफ़ी योजना के तहत जो सरकार शुरू करेगी, उन्होंने कहा कि इसके अलावा समय पर कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों के लिए भी एक विशेष योजना चलाई जाएगी। इसका वितरण भविष्य में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किया जाएगा, जिसमें 2,50,000 रुपये तक का किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ होगा। कर्ज उन किसानों का पहले चरण में माफ़ होगा जो लंबे समय से अपना कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं, जिन किसानों को बैंकों के द्वारा बार बार नोटिस दिया जा रहा है और जो किसान जो है वो बैंकों ने डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिए हैं। उन किसान भाइयों का पहले चरण में जो केसीसी कर्ज है वो माफ़ होगा। दूसरे चरण में उन किसानों का माफ़ होगा जो रेगुलर किसान हैं, जो ब्याज टाइम पर भरते हैं। उन किसानों को भी कर्ज माफ़ी की राहत जो है वो प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्ज माफ़ी के तहत सरकार के द्वारा जो है वो 2,50,000 रुपये तक का ऋण माफ़ किया जाएगा। इससे राज्य के खजाने पर तकरीबन 31,500 करोड़ रुपये का भार आएगा। विधानसभा का सत्र समाप्त होने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज माफ़ी योजना में किसानों को कम से कम दस्तावेज देने होंगे, ऐसा सरकार नियम लागू कर रही है। केवल आधार कार्ड के जरिए ही किसान भाइयों का जो कर्जा है वो माफ़ कर दिया जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड है तो आपको किसान कर्ज माफ़ी का यहाँ पर जो फ़ायदा है वो डायरेक्ट दिया जाएगा। किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। जो किसान कर्ज माफ़ी का फ़ायदा ले रहे हैं उनकी उम्र कम से कम 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी एक परिवार के एक किसान को ही फ़ायदा मिलेगा। और जिन किसान को ये फ़ायदा मिल रहा है उनकी जो आयु जो है उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। किसान के पास मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान के घर में 4 पहिया वाहन है तो कर्ज माफ़ नहीं होगा, यानी अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी वगैरह है तो कर्ज माफ़ी का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर परिवार में कोई सरकारी नौकरी है तो भी कर्जा माफ़ नहीं होगा। केवल छोटे और सीमांत किसानों को ही कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही अगर किसान परिवार में कोई सरकारी नौकरी है तो कर्ज माफ़ी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो किसान इनकम टैक्स भरता है उन्हें भी कर्ज माफ़ी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी छोटे और सीमांत किसानों को ही कर्ज माफ़ी का फ़ायदा सरकार की तरफ से जो है वो प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज माफ़ी प्रक्रिया की बेहतर जानकारी देने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। किसी को भी पिछली सरकार की कर्ज माफ़ी योजना की तरह लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि किसानों को बार बार बैंकों की लाइन में लगना पड़े। किसानों को लंबी लाइनों में ना लगने पड़े, इसके लिए सरकार विशेष तरीका अपनाएगी। कर्ज माफ़ी का वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें कर्ज माफ़ी योजना का लाभ लेना होगा, उन्हें केवल अपने आधार कार्ड के साथ बैंक में जाना होगा, यानी बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं, बाकी जो कागज़ है उनकी आवश्यकता किसानों को नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों, आप केवल आधार कार्ड के जरिए ही अपना कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो ले सकते हैं। वित्त मंत्री के अनुसार योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन फॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों ने जिस बैंक से कर्ज लिया केवल उसी बैंक में जाने पर ही कर्ज माफ़ी होगा। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी उस व्यक्ति के अंगूठे का निशान लेंगे और सरकार उनके खाते में 2 लाख रुपए तक का जो ऋण राशि है वो सरकार की तरफ से डायरेक्ट बैंक में ही जमा करवा दिया जाएगा। एक बार 2 लाख माफ़ होने के बाद किसान दोबारा से भी अपना जो ऋण है वो ले सकते हैं, यानी एक बार कर्जा माफ़ होने के बाद अगर किसान भाई चाहें तो दोबारा से भी केसीसी कर्ज जो है वो ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि सांसदों, विधायकों और सड़क
सांसदों, विधायकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसका लाभ पारंपरिक खेती करने वाले किसानों के अलावा फल और गन्ना उगाने वाले किसान भी उठा सकेंगे। यानी जो किसान गन्ना की खेती करते हैं वह किसान भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जो किसान बागवानी करते हैं, फल उगाते हैं, जिन्होंने बाग लगा रखे हैं, उन किसानों को भी कर्ज माफ़ी योजना का जो फ़ायदा है वह सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा। सदन में विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने पूरा कर्ज माफ़ करने का वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि सरकार ने चुनाव से पहले ये कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, जबकि अब 2 लाख रुपए तक का जो कर्जा है वो माफ़ किया जा रहा है। इसके बाद अन्य नेताओं ने भी विरोध में सदन में से बहिर्गमन किया। मुख्यमंत्री के द्वारा किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसानों का जो कर्ज है वो यहाँ पर माफ़ करने की घोषणा की गई है, जो कि जून 2026 तक माफ़ होगा। यानी जून 2026 तक महाराष्ट्र सरकार जो है वो किसान भाइयों का जो कर्जा है वो माफ़ करने वाली है। तो बेहद बड़ी खबर और खुशखबरी किसान भाइयों के लिए निकलकर सामने आ रही है। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर एक बड़ा ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा आखिरकार कर दिया गया है, जिसका फ़ायदा महाराष्ट्र के किसानों को मिलेगा। अन्य कौन से राज्य हैं जहाँ पर राहत मिलेगी, चलिए जान लेते हैं। राजस्थान के किसानों को कर्ज का जो ब्याज है उसमें राहत देने का फैसला लिया गया है। देश के किसानों भाइयों के लिए साल में सरकार ने नए साल में बेहद बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी की नई सूची जो है वो जारी कर दी है। जो किसान लंबे समय से कृषि ऋण के बोझ से दबे हुए थे और जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, उनके लिए योजना किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आपने भी खेती कार्यों के लिए बैंक से किसी से लोन लिया है तो आपको भी इस योजना की बारीकियों को जरूर समझना चाहिए। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर शुरू की जाने वाली कर्ज माफ़ी योजना का प्रारंभिक उद्देश्य वित्तीय संकट से बाहर निकालना है। अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, बेमौसम बारिश या फसलों के उचित दाम न मिल पाने के कारण किसान जो है वो बैंक का कर्ज नहीं चुका पाते हैं और उनके ऊपर कर्ज का जो बोझ है वो बढ़ता जाता है। कर्ज माफ़ी सरकार के द्वारा की जा रही है। कृषि को दबाव कम करने के लिए सरकार ने 2 लाख रुपए तक का लोन माफ़ करने का निर्णय लिया है, ताकि अन्नदाता फिर से एक नई ऊर्जा के साथ अपनी खेती पर ध्यान दे सकें। और इस योजना का लाभ मिलने पर किसानों को कई तरह के जो फायदे हैं वो होंगे। वित्तीय बोझ में कमी आएगी। 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ होने से किसानों को बड़ी आर्थिक सहायता जो है वो मिल सकेगी। ब्याज से मुक्ति, ऋण माफ़ी के साथ साथ कई मामलों में बकाया ब्याज पर भी छूट दी जाएगी। नया ऋण लेने की सुविधा, पुराना कर्ज माफ़ होने पर किसान भविष्य में नई फसलों के लिए बैंकों से दोबारा से भी जो कर्जा है वो ले सकते हैं। किसानों को का ऋण किया जाएगा जो कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। जिन किसान परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिन किसानों के पास 10 एकड़ से कम ज़मीन है और जिन किसान परिवारों में मुखिया किसान की जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा है, उन किसान परिवारों को कर्ज माफ़ी योजना का जो फ़ायदा है वो दिया जाएगा। तो सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। देश भर के सभी राज्यों में किसान भाइयों के लिए कई फ़ायदे दिए जाएंगे। राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में ब्याज में जो है वो राहत देने का भी काम किया गया, जबकि कुछ राज्यों में कर्ज से भी राहत किसानों को दी जाएगी। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। धन्यवाद।